हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 76 इज ही इज ऑलवेज अंक्सस। तो देखिए, अंक्सस का मतलब क्या होता है? वरीड एंड नर्वस। तो जब कभी भी वरीड और नर्वस होता है उस सेंस में अंक्सस का यूज होता है, और हिंदी में इसका सेंस क्या है? चिंतित या परेशान। तो हम देखिए, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वरीड, इसका मतलब क्या होता है? फीलिंग ट्रबल और कंसर्न। जब कभी हमारी फीलिंग क्या होती है? ट्रबल होती है और कंसर्न होती है, तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं? वरीड का। हमारा जो यहाँ पर बी वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? डिस्पैशनेट। इसका मतलब क्या होता है? नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई इमोशन। जब हम क्या इमोशंस में, हम इमोशन से हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? डिस्पैशनेट का। हमारा जो यहाँ पर सी वर्ड है, जिसका जो क्या है? स्लगिश। स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लो एंड लैकिंग इन एनर्जी। तो जब क्या होता है, आदमी के पास लैक ऑफ एनर्जी होता है या स्लो होता है, हिंदी में बोले तो सुस्त से रिलेटेड या धीमा से रिलेटेड, तो वहां पर किस वर्ड का यूज होता है? स्लगिश का। अगर हम डी की बात करें, जो हमारा डी वर्ड है टॉर्पिड, जिसका मतलब क्या होता है? इनएक्टिव एंड विदाउट एनर्जी। तो ऐसा कोई आदमी जब क्या रहता है? वो इनएक्टिव रहता है, विदाउट, ऐसा लगता है कि वो क्या है? एकदम धीमा पड़ गया है, सुस्त पड़ गया, तो वहां पर क्या होता है? टॉपिड वर्ब यूज होता है। तो हमारा जो एंक्सस वर्ड है, ये किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट हमारे वरीनेस से। तो इसका बेस्ट सिनोनिम्स क्या है? ये भी है, और कहीं ना कहीं ये दोनों वर्ड भी रिलेटेड हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बेस्ट की बात करें, तो एंक्सस में वरी एकदम क्या होता है? इंक्लूड होता है, तो इसलिए वरीड इज राइट ऑप्शन ऑफ अंक्सस। अगर हम 77 की बात करें, जो हमारा 77 क्वेश्चन है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? द पोएम ऑफ कबीर आर एक्सटैटिक इन नेचर। तो देखिए, जो हमारा एक्सटैटिक है वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जो एक्सटैटिक है उसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी। जब आदमी क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खुशी हो, हिंदी में बोले तो आनंदित टाइप में, तो उस सिचुएशन हम किस वर्ड का यूज कर सकते हैं? एक्सटैटिक का। तो इसे आप रिलेट करिएगा किससे? एक्सट्रीमली हैप्पी से। तो हमारा जो पहला वर्ड है इफिकेसस, जिसका मतलब क्या होता है? इफिकेसस का मतलब होता है इफेक्टिव एंड प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट। तो जब कोई भी चीज को हमें क्या लगे कि वो क्या है? इफेक्टिव है, और ये हमें क्या देगा? जो हम चाह रहे हैं वही रिजल्ट देगा। हिंदी में बोले तो उस प्रभावी या कारगर टाइप में, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? इफिकेसस का। हमारे पास जो बी वर्ड है, जो क्या लिखा हुआ है? ईयरी, जिसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग। जब कोई चीज क्या लगे हमें? स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग लगे, डरावनी लगे, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ईयरी का। और इसी तरीके से हमारा जो सी वर्ड है, जिसका जो है रैप्चरस। तो रैप्चरस मतलब क्या होता है? फिल्ड विद ग्रेट जॉय। जब कभी भी आपके पास ग्रेट जॉय होता है, तो वहां पर आप किसका यूज करते हैं? रैप्चरस का। इसी प्रकार से हमारा जो डी वर्ड है रेवरेंशियल, तो रेवरेंशियल का मतलब क्या होता है? शोइंग ग्रेट या डीप रिस्पेक्ट। तो जब हम किसी के लिए क्या करते हैं? डीप रिस्पेक्ट शो करते हैं, तो वहां पर हम किस वर्ड का यूज कर सकते हैं? रेवरेंशियल का। तो देख रहे हैं हम, हमारा जो यहाँ पर मेन वर्ड है एक्सटैटिक, ये सीधे सीधे इसका रिलेशन किससे है? रैप्चर। इसमें भी क्या है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और इसमें भी क्या है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो इस प्रकार इसका बेस्ट सिनोनिम्स क्या होगा? रैप्चर। नेक्स्ट की बात करें, तो रवि लव्स सेक्लूजन्स। तो देखिए, हमारा जो वर्ड है सेक्लूजन, इसका मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अकेले रहने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सेक्लूजन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो पहला वर्ड है नेचर, द नेचुरल वर्ड इज कॉल्ड नेचर। और दूसरा वर्ड है हमारा तो स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मतलब होता है सैक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट। ऐसा कोई ग्रंथ जो क्या हो? धार्मिक, उसे हम क्या बोलते हैं? सैक्रेड। अगर हम सी की बात करें, तो सी हमारा क्या है? सी फेयरिंग। तो सी फेयरिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेवलिंग और वर्किंग एट सी। जब कभी हम समुद्र की यात्रा करते हैं या समुद्र से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सी फेयरिंग। अगर हम डी की बात करें, तो डी हमारा क्या है? सॉलिटेयरनेस। क्या है हमारा? सॉलिटेयरनेस, जिसका मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। तो ये दोनों क्या है? अलोन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी क्या है? सही है। अगर हम 79 की बात करें, तो हिटलर वाज अ डेस्पॉट। जो हिटलर है वो क्या है? डेस्पॉट है। तो हिटलर वाज अ डेस्पॉट। तो देखें, डेस्पॉट का मतलब होता है अक्रूअल एंड एब्सोल्यूट रूलर। ऐसा कोई आदमी जो क्या हो? क्रूअल हो और एब्सोल्यूट रूलर है, मतलब तानाशाह है, और जिस पर कोई अंकुश ना जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्पॉट। तो इसके जो आंसर्स हैं, तो पहला अगर हम बात करें कंजर्वेटिव, तो जो पहला हमारा है कंजर्वेटिव, इसका मतलब क्या होता है? फेवरिंग ट्रेडिशनल आइडियाज। फेवरिंग ट्रेडिशनल आइडियाज, तो जो आपके परंपरा और ट्रेडिशन वाले आइडियाज और विचार हैं, उन्हें जब आप क्या करते हैं? फेवर करते हैं, वहां उसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। इसका भी जनरली हिंदी में मतलब होता है परंपरावादी या रूढ़िवादी। अगर हम बी की बात करें, जो हमारा बी है, तो बी है क्या? डिक्टेटर। तो डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? अ रूलर विथ एब्सोल्यूट पावर। ऐसा कोई आदमी जिसके पास क्या हो? एब्सोल्यूट, टोटल, पूरा पावर हो, उसे हम क्या बोलेंगे?
डिक्टेटर बोलेंगे। हिंदी में इसे भी हम क्या बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं। अगर हम सी की बात करें तो सी हमारा क्या है, पैशनेट। पैशनेट का मतलब क्या होता है, शोविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जो कोई भी आदमी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैशनेट। हिंदी में इसका साथ मतलब क्या, जुनूनी टाइप में होता है। अगर हम डी की बात करें तो मॉन्स्ट्रस। तो मॉन्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली क्रूअल और शॉकिंग। ऐसा कोई आदमी जो बहुत क्या हो, डरावना हो, तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, मॉन्स्ट्रस। तो देखिए हमारा जो जसपॉट वर्ड है ये सीधे डिक्टेटर से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है, एग्जैक्ट आंसर तो डेस्पॉट का, तो वो सीधे डिक्टेटर क्या होगा, मैच करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द इमेजरी यूज्ड इन अ पोएम इज विविड। यहाँ पर हमारा क्या वर्ड है, जो वर्ड है विविड। विविड का मतलब क्या होता है, वेरी क्लियर एंड लाइवली। ऐसी कोई चीज जो क्या हो, बहुत स्पष्ट हो और देखने में क्या लगे, वो जिंदा है, लाइव है, उसे क्या बोलेंगे हम, विविड बोलेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है ए वाला, तो ए क्या है, लाइवली। लाइवली का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जावान को हम कह सकते हैं लाइवली। दूसरा हमारा वर्ड है इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, विदाउट मूवमेंट और एनर्जी। ऐसा कोई आदमी जिसके पास कोई एनर्जी वगैरह ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्ट। हमारा जो तीसरा वर्ड है क्या है, इबुलियंट। इबुलियंट का मतलब क्या होता है, वेरी चीयरफुल एंड एनर्जेटिक। ऐसा कोई आदमी जिसमें क्या रहे, वह चीयरफुल और क्या रहे, एनर्जेटिक हो, उसे हम क्या लगाएंगे, इस वर्ड। और डी की हम बात करें तो डी हमारा क्या है, कॉस्टिक, जिसका मतलब क्या होता है, सार्केस्टिक ये एंड बिटर, मतलब कड़वा या तीखा। तो हमारे पर यहाँ पर जो विविड के दो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, क्लियरली मैच हो रहे हैं, लाइवली और इब्यूलियंट। ये दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसके मोस्ट जो सबसे करीब आंसर है वो क्या है, लाइवली। तो आप इसके साथ जाएंगे, दिस इज दी राइट वन। अगर हम 81 की बात करें तो 81 हमारा क्या है, अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग। अब देखिए हमारा पर जो मेन वर्ड है यहाँ पर, जो वर्ड है वो क्या है, वल्नरेबल। क्या है, वल्नरेबल, जिसका मतलब क्या होता है, इजिली हर्ट और हार्म्ड। मतलब ऐसी कोई चीज जिसे जो आसानी से हर्ट हो जाए या हार्म हो जाए, मतलब जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में कि असुरक्षित या कमजोर टाइप में, उसे हम क्या बोले, कमजोर बोले, ज्यादा सही रहेगा। तो कमजोर, तो यहाँ पर देखें जो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, रिजिलियंट। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब क्या होता है, एबल टू रिकवर क्विकली। ऐसी कोई चीज जो तुरंत बिगड़ के और बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजिलियंट बोलते हैं। अगर हम बी की बात करें, इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है, एबल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। ऐसी कोई चीज जो क्या अपने योग हो, अपने ओरिजिनल स्टेट में बिगड़ने के बाद दोबारा आने में, उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। अगर हम सी की बात करें, डिफेंसलेस। तो डिफेंसलेस का मतलब है अनेबल टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। ऐसा कोई आदमी जो अपने आप को प्रोटेक्ट ना करवाए। अगर हम डी की बात है, क्रूड का, तो क्रूड का मतलब क्या होता है, रफ और अनरिफाइंड। ऐसी कोई चीज जो क्या हो, रफ और अनरिफाइंड है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रूड। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वल्नरेबल मतलब क्या हो गया हमारा, जो वर्ड है वल्नरेबल, उसका मतलब क्या है, इजिली हर्ट और हार्म्ड, जिसे आसानी से क्या पहुंचा, क्षतिग्रस्त किया जा सके। इजिली हार्म और इजिली उसे क्या किया, हर्ट किया जा सकते। तो हमारा पर यहाँ पर डिफेंसलेस भी है, जो क्या है, असुरक्षित है, जो खुद डिफेंस नहीं कर सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफेंसलेस। तो वल्नरेबल का यहाँ बेस्ट सिनोनिम्स क्या होगा, हमारा सी होगा। अगर हम 82 की बात करें तो 82 जो हमारा वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है, विट्रियोलिक। क्या लिखा हुआ है, विट्रियोलिक। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक। तो देखें हमारे जो यहाँ पर सिनोनिम्स है, तो पहला क्या है, इमेजिनेटिव। क्या है, इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव का मतलब क्या होता है, इमेजिनेटिव को बेसिक जो मतलब होता है, हैविंग क्रिएटिव आइडिया। ऐसा कोई आदमी जिसके पास क्रिएटिव आइडिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनेटिव। और दूसरा हमारा जो वर्ड है वो क्या है, स्प्राइटली। स्प्राइटली का मतलब क्या होता है, लाइवली एंड एनर्जेटिक। जो कोई आदमी चंचल होता है और एनर्जेटिक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्राइटली बोलते हैं। हमारा जो थर्ड वर्ड है, जो सी है, वो क्या है, विवेसियस। विवेसियस का मतलब क्या होता है, लाइवली एंड चीयरफुल। मतलब कोई आदमी जो हमेशा खुश दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विवेसियस। हमारा जो डी वर्ड है वो क्या है, अब्यूजिव। अब्यूजिव का मतलब होता है इंसल्टिंग और ऑफेंसिव। ऐसी कोई चीज जो हमें अपमानजनक लगे या गाली गलौज से रिलेशन हो, जिसका उसे हम क्या बोलेंगे, अब्यूजिव। तो देखें ये जो हमारा वर्ड है विट्रियोलिक, ये किससे, इसमें इसका सेंस बेसिक क्या है, फुल ऑफ विटर एंड क्रिटिसिज्म। ऐसी कोई जो किस में रिलेटेड, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हो। और जो हमारा यहाँ पर अब्यूजिव वर्ड है, ये भी क्या है, सेम दोनों से क्या है, दोनों में बिटर और कोर्स बिहेवियर क्या है, इंक्लूड है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सही होगा। अगर हम 83 की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर दैट ही इज ब्रोक एंड देयर इज नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो वर्ड है ब्रोक,
ये क्या है, ब्रोक। इसका मतलब क्या होता है, हैविंग नो मनी और अनेबल टू पे डेट। तो ऐसा कोई आदमी जब जिसके पास कोई मनी नहीं होती और वो अपने डेट को क्या करता है, नहीं दे पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सीधे सभी को पता है आंसर क्या है, बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, अनेबल टू पे डेट। जब कोई आदमी अपना कर्जा वगैरह नहीं दे पाता उसे हम क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगर हम नेक्स्ट देखें, जो हमारा 84 है, 84 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें इजीली लिखा हुआ है कि ही जो 84 है हमारा, तो इसमें क्या लिया, ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग। तो देखिए जो नेस्टी वर्ड है, इसमें जो नेस्टी हमारा वर्ड है वो पूरा उसका रिलेशन किससे है, बैड, अनप्लीजेंट और मोरल रॉन्ग। तो ऐसा कोई आदमी जो क्या हो, बैड हो, अनप्लीजेंट हो या मोरली रॉन्ग हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेस्टी बोलेंगे। हिंदी में इसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे बुरा या घिनौना टाइप में। तो इसका डायरेक्ट हमारा वर्ड क्या है, जो फाउल है वो इससे क्या रिलेशन है, कि फाउल का मतलब क्या होता है, वेरी अनप्लीजेंट और डिसगस्टिंग। ऐसी कोई चीज जो बहुत बुरी हो और गंदी दिखती है उसे हम क्या बोलेंगे, फाउल बोलेंगे। अगर हम 85 की बात करें, जो हमारा 85 वर्ड है, तो ही कुड मस्टर कैरेज टू स्पीक द ट्रुथ बिफोर हिज फ्रेंड। तो हमारा क्या वर्ड है यहाँ पर, मस्टर। तो देखें जो मस्टर है उसका मतलब क्या होता है, टुगेदर और समन स्पेशली कैरेज। जब कभी भी आप करते हैं, साहस वगैरह को जुटाते हैं, गैदर करते हैं, समन करते हैं, उस सिचुएशन क्या बोलते हैं, मस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर मस्टर मतलब सीधे सीधे क्या देखे, तो किसी चीज को क्या करना, जुटाना। तो देखें यहाँ पर जो हिडन वर्ड है, यहाँ पर भी किसी भी चीज को गैदरिंग से रिलेटेड नहीं है। ऑब्वियस भी कोई वर्ड गैदरिंग से रिलेटेड नहीं है, लेटेंट भी कोई गैदरिंग से रिलेटेड नहीं है, कंसील्ड भी गैदरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ी बात करूं कि कौन सा ऑप्शन मिल सकता है यहाँ पर, तो एक वर्ड है हमारा जो क्या है, लेटेंट। तो देखिए लेटेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट बट नॉट येट डिवेलप। तो ऐसी कोई चीज जो अभी क्या हुई है तो, लेकिन वो अभी डिवेलप और विजिबल नहीं हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट। तो कह सके 10% चांस है इसके कि सही हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन कैसा है, ऑब्जेक्शनेबल है। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्शन हुआ होगा, और इसमें से जो भी जैसा हुआ होगा तो उनको क्या हुए, नंबर मिले होंगे। अगर हम 86 की बात करें, तो 86 क्या है, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू लीड अ लाइफ ऑफ सिकफेंसी एज यू डिड ड्यूरिंग द फॉरेन रूल। तो अब देखें हमारा जो यहाँ पर वर्ड है जो रेड कलर का है वो क्या है, सिकफेंसी। क्या है, सिकफेंसी। सिकफेंसी का बेसिक मतलब क्या होता है, एक्सेसिव प्रेज टू गेन फेवर। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, किसी को एक्सेसिव प्रेज करना, फिर उसका फेवर जीतने के लिए। हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये चापलूसी टाइप में होगा, कि ऐसा कोई आदमी जो अपने बॉस के सामने क्या करे, ज्यादा बड़ी बातें बताए, उसकी प्रशंसा करे, कुछ ना कुछ उससे हासिल करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, सिकफेंसी। तो हमारा यहाँ पर जो वर्ड है डी है, फ्लैटरी, उसका भी मतलब क्या होता है, एक्सेसिव प्रेज टू प्लीज समवन। जरूरत से ज्यादा किसी की प्रशंसा करना, क्या करना, कुछ ना कुछ क्या करने के लिए, गेन करने के लिए, तो क्या होगा, फ्लैटरी। अगर हम 87 की बात करें, तो इन इंडिया इट हैज बिकम इजी टू अटैक कल्चरल आर्टिफैक्ट्स दीज डेज। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड है वो क्या है, अटैक। तो देखें अटैक का बेसिक मतलब क्या होता है, टू स्ट्राइक और एक्ट अगेंस्ट वायलेंटली। तो अटैक का हमारा क्या हो गया, टू स्ट्राइक, एक्ट और एक्ट अगेंस्ट वायलेंटली। जब हम किसी पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं या आक्रमण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अटैक बोलते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर बी वर्ड है, असॉल्ट, उसका मतलब क्या होता है, टू अटैक, किसी के ऊपर, टू अटैक वायलेंटली, किसी के ऊपर अटैक करना ही क्या है, असॉल्ट है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारा जो ऑप्शन है क्या है, ग्रांटेड। हमारा तो ग्रांटेड है, अ लोकल कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल ऑन थर्सडे। तो देखिए जो ग्रांटेड वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, गिव और अलाउड ऑफिशियली। जब किसी चीज को आप क्या कर देते हैं, गिव और अलाउ ऑफिशियली कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रांटेड। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट क्या है, यहाँ पर अलाउ ही ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम 89 की बात करें, तो 89 जो हमारा क्वेश्चन है, द जज टोल्ड दैट ही वुड एनालाइज द एविडेंस एंड देन डिलीवर द वर्डिक्ट्स। तो देखें हमारे पास जो वर्ड है क्या है, ये डिलीवर। डिलीवर का मतलब हम क्या होता है, जो डिलीवर वर्ड है इसका बेसिकली मतलब क्या है, टू ऑफिशियली गिव और अनाउंस। किसी को क्या करना, आधिकारिक तौर पर क्या करना, कोई चीज प्रदान करना या देना ही क्या है, डिलीवर है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड है प्रनाउंस, तो उसका भी मतलब क्या होता है, टू ऑफिशियली डिक्लेयर और अनाउंस। किसी चीज को क्या करना, ऑफिशियली डिक्लेयर करना क्या है, प्रनाउंस है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, डिस्ट सिनोनिम्स है। अगर हम 90 की बात करें, तो वेदर कंडीशन है बीन इंप्रूविंग ओवर द पास्ट फ्यू डेज। तो हमारा जो वर्ड है वो क्या है, हमारा इंप्रूविंग है। तो इंप्रूविंग का मतलब क्या होता है, बिकमिंग बेटर या बिकम बेटर। जब कोई चीज धीमे धीमे सुधरने लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंप्रूव बोलते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन ही हमारे पास सी, बिकमिंग बेटर। तो दिस इज ऑलवेज राइट। अगर हम 91 की बात करें,
तो हमारा जो 90 वर्ड है वो क्या है, इंटरलॉक्यूटर। क्या है, इंटरलॉक्यूटर। इसमें स्पष्ट लिखा है इंटरलॉक्यूटर। इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ कन्वर्सेशन। इंटरलॉक्यूटर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु टेक पार्ट्स इन कन्वर्सेशन। ऐसा कोई आदमी जो किसी बातचीत या वार्तालाप में क्या करता है, शामिल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरलॉक्यूटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक है क्या है, ये है डायलॉगिस्ट। क्या है, डायलॉगिस्ट। तो देखिए डायलॉगिस्ट का मतलब भी क्या होता है, अ पर्सन हु टेक पार्ट इन अ डायलॉग। ऐसा कोई आदमी जो किसमें, डायलॉग में भाग लेता है। ये बेसिकली लिखा हुआ है डायलॉग। ये क्या लिखा हुआ है, डायलॉग से रिलेटेड है डायलॉग। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमारा वर्ड है 92 हमारा क्या वर्ड है, लेविस, सॉरी, जो हमारा वर्ड है ही स्पेंड हिज मनी लेविसली। तो देखिए लेविस का मतलब क्या होता है, इन अ जनरस और लग्जूरियस वे। कोई चीज अगर क्या है, अगर हम उसे जनरस और लग्जूरियस वे में यूज करेंगे वही क्या है, लेविसनेस है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही वर्ड है क्या है, जनरसली, मतलब उदारता से। तो ये भी कहीं ना कहीं उदारता से रिलेटेड है और ये भी कहीं कहीं, तो एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं। अगर हम 93 की बात करें तो 93 हमारा जो वर्ड है तो वो क्या है, द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी विल कम इनटू द फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। तो देखें व्हाट फिस्कल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट मनी और फाइनेंस। ऐसी कोई चीज जो गवर्नमेंट के मनी और फाइनेंस से रिलेटेड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिस्कल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वर्ड है क्या, फाइनेंशियल। क्या है, फाइनेंशियल, जिसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू फाइनेंस। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये सिनोनिम्स हैं। अगर हम बात करें 94 की, द अबंडेंट फूड वाज अवेलेबल फॉर द सोल्जर इन द मेस। द अबंडेंट फूड वाज अवेलेबल फॉर द सोल्जर इन द मेस। तो देखें जो हमारा अबंडेंट है उसका मतलब क्या होता है, मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा। जब कोई चीज क्या होती है, मोर देन इनफ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अबंडेंट बोलते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन है क्या है, प्लेंटीफुल। तो प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लेंटीफुल। तो ये हमारा क्या है, अबंडेंट का क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम 95 की बात करें, जो हमारा 95 क्वेश्चन है, तो देखें इसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो सी कंप्लीटेड द डिफिकल्ट टास्क। तो देखें जो डिफिकल्ट टास्क है तो किस तरीके से वो पूरा कर सकता था। रिलेक्टेंटली तो हरगिज नहीं, अगर अनिच्छुक रहेगा तो काम कर ही ना पाएगा। एफर्टलेसली मतलब इजी ढंग से कर सकता है, केयरलेसली से नहीं कर सकता, नर्वसली से नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एफर्टलेसली। तो एफर्टलेसली का मतलब क्या होता है, इन अ इजी वे। तो वो क्या है, जो डिफिकल्ट टास्क था उसे एफर्टलेसली मतलब इन अ इजी वे क्या कर सकता है, वो कंप्लीट कर लिया होगा या पूरा कर लिया होगा। अगर हम बात करें 96 की, तो क्या लिखा हुआ है, द कंपनी सफर्ड लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जो कंपनी है तो फाइनेंशियल ईयर में क्या की है, लॉस की है। लेकिन उसका लॉस क्या है, तो लॉस हमें बताना है। तो ट्रिवियल मतलब होता है बगैर यूजफुल, महत्वपूर्ण, जिसकी ना के बराबर वैल्यू से क्या बोलते हैं, हम ट्रिवियल बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो होने से नहीं रहा। दूसरा हमारा वर्ड क्या है, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, लार्ज और कंसीडरेबल, मतलब ऐसी कोई चीज जो कि थोड़ी बड़ी हो और जिस पर सोचा जा सके। नैरो का मतलब भी होता है कम, और मॉडेस्ट का मतलब भी होता है थोड़ी कम या जिस पर थोड़ी विचार करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, द कंपनी सफर्ड अ सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब लार्ज और कंसीडरेबल, एक ऐसा अमाउंट जिस पर आप सोच विचार कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियल। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम 97 की बात करें, द टीचर गेव अ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। टॉपिक कैसा था, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, मतलब जटिल टॉपिक था। तो टीचर ने उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है, तो सिंपल सी बात है, हमारा वर्ड यहाँ क्या है, ल्यूसिड, जिसका मतलब होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो स्पष्ट हो, क्लियर हो। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम 98 की बात करें, द ओल्ड बिल्डिंग वाज आफ्टर ईयर ऑफ निग्लेक्ट। काफी साल, ईयर दर ईयर, सालों साल क्या हुआ है, उस बिल्डिंग को निग्लेक्ट किया गया है, नेग्लिजेंस में ध्यान नहीं दिया गया है, तो बिल्डिंग क्या हो चुकी है। तो हमारा एक वर्ड है यहाँ पर डिलैपिडेटेड, जिसका मतलब क्या होता है, ओल्ड एंड इन अ वेरी बैड कंडीशन। तो डिलैपिडेटेड का मतलब क्या होता है, इन अ ओल्ड एंड वेरी बैड कंडीशन। तो ऐसी कोई अवस्था जब क्या हो, बहुत पुरानी हो और बहुत बुरी अवस्था में, उसे हम क्या बोलेंगे, डिलैपिडेटेड बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम 99 की बात करें, ही इज नोन फॉर हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज फ्रेंड। तो देखें मतलब कोई अपने दोस्तों से किस प्रकार के बिहेवियर के लिए जाना जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो हमारा पास पहला ऑप्शन है कर्टियस। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, कर्टियस, जिसका मतलब क्या होता है, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। तो पहला आंसर क्या है, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। दूसरा ऑप्शन हमारी क्या है, हॉस्टाइल, जिसका मतलब रिलेटेड टू एनिमी। दूसरा है एरोगेंट, मतलब प्राउड। और रूड मतलब क्या है, प्राउड। तो ये ऑप्शन तो होने से रहे नहीं। कोई आदमी नोन क्या हो, तो क्या होगा, नोन अपने पोलाइट और रिस्पेक्टफुल नेचर के कारण। तो यहाँ पर हमारा जो कर्टियस ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें,
द मैनेजर अप्रिसिएटेड हिज एफर्ट टू इम्प्रूव द टीम परफॉर्मेंस। तो जो मैनेजर था उसने क्या किया है, जो टीम का परफॉर्मेंस था उसे ये बोल रहा है कि क्या हुआ है, अप्रिसिएट किया है, कि मतलब पहले टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी खराब थी, अब क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है, तो उसके लिए क्या है, अप्रिसिएट किया है, उसकी प्रशंसा किया है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन हो सकता है, तो देखिए जो हमारा पहला वर्ड है डिलीजेंट, जिसका मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल, मतलब मेहनती से रिलेटेड, तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखें रिलेक्टेंट मतलब अनिच्छुक होता है, तो वो तो होगा नहीं, केयरलेस तो होने से नहीं रहा, इंडिफरेंट भी होने से नहीं रहा, तो एक ही है वर्ड जो किससे रिलेटेड है, हार्ड वर्क और केयरफुल से रिलेटेड है, तो हमारा डिलीजेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही था। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। तो यहीं पर ये दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।